ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्री अकाल, नवोदय जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में लेकर आते हैं प्रोग्राम एक और, जिसका नाम है, हमने दिया है साधु दयानंद और मेरा संवाद। ये हमारे बहुत ही होनहार गुरसिख, जिनका नाम था ज्ञानी दीत सिंह जी, जिन्होंने स्वामी जी को 3 बार विचार चर्चा में हराया। तो हमने पहला एपिसोड किया इस पर, और आज दूसरा एपिसोड है इसका। तो इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी। पहले मैंने इसकी भूमिका बनाई थी, और आज हम इसमें शुरुआत कर रहे हैं कि इन्होंने कैसी कैसी बातें उनके साथ में की थी और उन्होंने क्या लिखा है इसके बुक के अंदर। तो हम शुरुआत करते हैं इस बुक की, और एक पार्ट नंबर दूसरा है। तो क्या इन्होंने शुरुआत में क्या लिखा इसमें? सबसे पहले साधु दयानंद और मेरा संवाद, इसमें सिख मिशनरी कॉलेज ने छापी इसको। तो सबसे पहले लिखते हैं इसमें प्रारंभिक विनती। तो इसमें लिखे ज्ञानी दीत सिंह जी की ये पुस्तक अनेक दृष्टिकोण से अत्यंत मनोरंजन व मूल्यवान है। इसके आरंभ में भाई साहब की अपनी आत्मकथा के आरंभिक हालात हैं, जिनसे ये भी प्रकट होता है कि वे अपनी संपूर्ण आत्मकथा लिखने के अभिलाषी थे। यदि वे अपनी संपूर्ण आत्मकथा लिख जाते तब कितना अच्छा होता। अत्यंत महत्वपूर्ण घटना चक्र सामने आते तथा तत्कालीन वृत्तांतों के साथ साथ उनकी विद्वता के अनेक शिक्षाप्रद बिंदु भी प्रकट होते हैं। तो ये किसी और ने लिखा है, और इसमें लिखते हैं वो आगे, इस छोटी सी पुस्तक का दूसरा महान पक्ष ये है कि उनमें विद्वता के साथ साथ इतना आत्मबल, निर्भीकता तथा अद्वितीय साहस था, जिसकी उन्होंने तत्कालीन शास्त्रार्थी मतलब पंडित जो है, पंडित दयानंद से तनिक भी भयभीत नहीं हुए, बल्कि अपने पक्ष को इतना स्पष्ट तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया कि साधु दयानंद को एक नहीं 3 बार उनसे शास्त्रार्थ में हार खा कर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यद्यपि दयानंद नित्य प्रति शास्त्रार्थ के अखाड़ों में बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों को पछाड़ने वाले थे, सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञानी जी ने उस शास्त्रार्थ मेरे को बोलना नहीं आ रहा है, इसमें तो पंजाबी से कन्वर्ट की गई है किताब हिंदी में। तो इसको विद्वान कह सकते हैं कि वो जो विद्वान जो शास्त्रार्थ कहते हैं, जो शास्त्रों के विचार करता है, उसको कहते हैं। मैं जो बिंदु उठाए थे उनको लिखित रूप से प्रस्तुत करके स्वामी जी के प्रेमियों तथा अनुयायियों के सामने स्थायी चैलेंज के रूप में छोड़ गए हैं। तो इसमें जो है देखेंगे हम इसमें आने वाले वक्त में कि इन्होंने क्या क्या किया इसमें। तो अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी, और बड़ी दिलचस्प कहानी है इसमें कि डिबेट करने का उन्हें बहुत शौक़ था। डिबेट करने का हमें भी शौक़ है, कभी कभी हम भी कर लेते हैं डिबेट। तो इनकी शिक्षा को चलते हुए हम भी ऐसा करेंगे आने वाले वक्त में। अभी क्या है, ज्ञानी जी की इस विचार चर्चा से ये स्पष्ट से भी प्रकट होता है कि हाजिर जवाबी में वे अपना उदाहरण आप थे। जैसे कि उन्होंने लिखा कि उन्होंने समस्या की गहराई तथा स्वामी दयानंद की विद्वता तथा विचार चर्चा के ढंगों को अपनी विद्वता के बल पर पहले ही ठीक प्रकार भली भांति समझ लिया था कि स्वामी जी महाराज किस प्रकार पैंतड़े खोलने तथा किस प्रकार के छलावे दिखाने वाले हैं। यानी कि जो स्वामी जो थे उनके बारे में बातों में जान लेते थे। बहुत सारे अनुभवी ज्ञान रखते हैं, जिनको अनुभवी ज्ञान होता है, बात करने से पहचान लेते हैं कि कौन किस किस्म का आदमी कहाँ तक बोलता है और किन से मतलब कैसी कैसी बातें करते हैं लोगों से। तो वो मिनटों में पहचान लेते हैं लोग, मतलब बात करने से ही पता लग जाता है कि किस पानी में। अगर
कोई इंसान मतलब अगर बात करते करते हो गाली देने लगता है या बहुत कुछ बोलने लगता है या कम ज़्यादा होता है, तो समझते हैं उसको अनुभवी ज्ञान अभी नहीं हुआ। क्योंकि अनुभवी ज्ञान जो है इंसान को टिकाऊ मिल जाता है। तो टिकाऊ वाला इंसान कभी गाली से कभी नहीं किसी को गाली देता है, ना भड़कता है किसी की बात से, अपनी बात को रख देता है, चाहे कोई माने उसकी बात को ना माने, अलग बात है। तो आगे लिखते हैं इसमें, ज्ञानी जी ने अपने वाद विवाद में जो नुक्ते उठाए थे वे कितने सार्थक तथा सही पक्ष की पूर्ति करने वाले थे, ये आज भी हमारे सामने विचार करने योग्य विषय है। उनके अनेक व्यक्ति ज्ञानी जी की इस पुस्तक को पढ़े तथा विचार किए बिना भी ज्ञानी जी के व्यक्तित्व तथा गुरबाणी के अर्थों के संबंध में भ्रम पाल लेते हैं। यह पुस्तक ऐसे व्यक्तियों को सूचित करती है, साथ कल्पना तथा वास्तविकता के प्रभाव से ज्ञानी जी का विद्वता तथा सूझबूझ का सिक्का बैठाने वाली है। स्वामी दयानंद जी, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में बड़े बड़े धार्मिक नेताओं तथा महापुरुषों को अपना प्रगाढ़ निंदा की बौछारों द्वारा कृतार्थ किया है, वे स्वयं कितने विद्वान तथा निपुण थे। ज्ञानी दीक्षित सिंह जी की इस पुस्तक तथा अन्य पुस्तक दम्भ विधारण इस पक्ष का शानदार ढंग दर्शाते हैं। इसमें स्वामी दयानंद जी के बारे में लिखा उन्होंने कि इसमें क्या कितने पानी में थे या कैसे थे। तो इसमें जो है, इसमें जो आगे लिखते हैं कि सिंह सभा शिरोमणि कमेटी द्वारा ये पुस्तक पुनः प्रकाशित की गई थी। इसके साथ एक पुस्तक सिंह सभा पत्रिका में प्रकाशित की गई थी ताकि यह पुस्तक अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंच सके। सिंह सभा पत्रिका में लिखे तथ्यों को पढ़कर एक आर्य समाजी बंधु ने पत्रिका के संपादक को अग्नि बाण पत्र लिखा। पत्र में संपादक को प्रताड़ित करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी पत्रिका में ज्ञानी दीक्षित सिंह तथा स्वामी दयानंद जी के निर्मूल तथा काल्पनिक वार्तालाप प्रकाशित किए हैं। जिस वक्त इन्होंने ज्ञानी दीक्षित सिंह के बारे में लिखा हुआ तो एक अग्नि बाण का कोई जिसने पत्र लिखा था किसी ने, तो उसमें प्रताड़ित भी किया भाई अपने हमारे उस्ताद के बारे में गलत क्यों लिख दिया, मतलब जो स्वामी थे उनके बारे में गलत क्यों लिख दिया। तो जो आगे लिखते हैं कि कहाँ स्वामी दयानंद जी महर्षि तथा विद्वान तथा कहाँ ज्ञानी दीक्षित सिंह एक सामान्य व्यक्ति, मतलब उसको ऋषि मानते थे या कुछ भी कहते थे तो ऐसा मान लें। और ये समाजी बंधु ने ये भी लिखा कि ज्ञानी दीक्षित सिंह के साथ स्वामी जी का शास्त्र था कभी हुआ ही नहीं, ये कोरी गप ही है। अब आगे क्या लिखते हैं, इसके उत्तर में यह मतलब ये वो जो उनके उस 40 चेले चपाटे थे, अब भी होंगे शायद बहुत सारे चेले चपाटे, वो ये मानते ही थे कि ज्ञानी दीक्षित सिंह के साथ उनका जो है डिबेट हुई है, डिबेट का मतलब वार्तालाप हुई है। इसके उत्तर में ये कि विनती करना चाहते हैं कि ज्ञानी दीक्षित सिंह जी तथा स्वामी दयानंद जी का विद्वता का अनुमान उनके अमीर शिष्यों की गिनती से ही नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ये उनका अनुमान उनके ग्रंथ पढ़कर लगाना चाहिए। इस कार्य के लिए प्रत्येक निष्पक्ष पाठक ज्ञानी दीक्षित सिंह द्वारा लिखित स्वामी दयानंद तथा मेरा संवाद तथा दम्भ विधारण पर पढ़कर जान सकता है कि ज्ञानी दीक्षित सिंह अपना पक्ष प्रस्तुत करने में कितने स्पष्ट तथा चैतन्य विद्वान थे, जबकि स्वामी जी ने अपने सैद्धांतिक कहे जाते ग्रंथ सत्यार्थ प्रकार का द्वितीय संस्करण प्रकाशित करते समय स्वयं ही उसमें संशोधन किया है। यानी कि जो स्वामी दयानंद थे इसमें उन्होंने सत्यार्थ प्रकार जो है, सत्यार्थ प्रकाश, उसको पहले कुछ और छापा था, उसमें फिर बाद में उसको उन्होंने चेंज किया तो आज तक गलत बातों को प्रकाशित करते समय स्वयं ही उसमें संशोधन किया है तथा आज तक गलत बातों के संशोधन होते आ रहे हैं।
इसी के साथ इस ग्रंथ में महापुरुषों की घोर निंदा होने के कारण यह ग्रंथ पहले तथा अब किसी भी धर्म निरपेक्ष समाज में किसी भी प्रकार से स्वीकृत नहीं हो सकता। सत्यार्थ प्रकाश में सिख धर्म के बारे में कुछ भी लिखा है वह सरासर गलत है। दृष्टांत निराधार दिए हुए हैं, फिर भी स्वामी जी के शिष्य उसे सत्य कहकर प्रचारित करते आ रहे हैं, जबकि ना तो वे कथन घटनाओं के आधार पर सत्य है तथा ना ही ऐतिहासिक रूप में सत्य है। यही है नहीं जो गुरबाणी के अंश स्वामी जी ने प्रस्तुत किए हैं वह भी ठीक रूप से गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं है। ऊपर से कमाल यह है कि स्वामी जी के शिष्यों ने उनके नाम पर स्कूल तथा कॉलेज आरंभ करके उनकी प्रतिभा में अत्यंत वृद्धि कर दी है, परंतु ज्ञानी जी ने इस साथी सिख समाज वाले ज्ञानी जी के साथ ऐसा कुछ ना कर सके। इससे ज्ञानी जी के बड़प्पन में कोई कमी नहीं आती, परंतु इसे सिख समाज में व्यक्तिवाद का स्थान तथा सिखों की लापरवाही का फल तो कहा जा सकता है। ज्ञानी दीप्त सिंह का इसमें कोई दोष नहीं है ही, इससे उसके बड़प्पन में कमी आती है। बिल्कुल, जो मतलब सिखों ने जो लापरवाही करी है, मतलब सिख ये कह सकते हैं जो उन्होंने लिखा है कि वो ज्ञानी जो दीप्त सिंह जी थे उनके बड़प्पन में कोई कमी नहीं है, लेकिन सिखों ने जो हो सकता है सिखों ने पढ़ाई नहीं, उसके बारे में बहुत सारे सिख ऐसे हैं कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं हुआ तो लापरवाही करी है, ये मान भी रहे हैं इसमें गलती है सिखों की बहुत सारी। तो एक बात और कही गई है कि ज्ञानी जी के साथ स्वामी जी के शास्त्रार्थ अथवा विचार चर्चा होने का स्वामी जी की जीवनी अथवा आर्य समाजियों द्वारा लिखे गए लेखों में कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि इस सत्यार्थ के होने के परिणाम आर्य समाजियों के साहित्य में भी मिलते हैं, यानी कि उनके साहित्य में मिलते हैं, ऐसा बता रहे हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि जब किसी व्यक्ति को महापुरुष अथवा अवतार बनाया जाता है तो सभी ओर से उसकी दिग्विजय दिखाई जाती है। उस महापुरुष की हार का कहीं उल्लेख भी नहीं किया जाता, हर मैदान में उसकी विजय बताई जाती है और बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। यही ढंग अपनाया स्वामी जी के शिष्यों ने। फिर भी ज्ञानी दीप्त सिंह के साथ स्वामी जी के हुए शास्त्रार्थ के होने के संक्षिप्त उल्लेख स्वामी जी के जीवन लेखकों ने स्वीकार किए, यानी कि उनके लेखों में स्वीकार किए हैं, ऐसा ये लिख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है ये प्रमाण भरे भी दबी जवान में है जी। और ज्ञानी दीप्त सिंह जी ने अपनी पुस्तक स्वामी दयानंद के साथ मेरा संवाद में इस प्रकार लिखा है कि जब ज्ञानी जी का स्वामी जी के साथ तीसरा संवाद वेद ईश्वर कृत नहीं है और विषय पर हुआ तो अज्ञानी जी ने स्वामी जी को निरुत्तर कर दिया। ऐसी स्थिति देखकर पंडित अग्निहोत्री शिव नारायण, जो नाम ले रहे हैं इनका पंडित अग्निहोत्री थे शिव नारायण, ये उनके साथी थे जी, जो बाद में ब्रह्मा समाजियों के प्रमुख बने, ने कहा स्वामी जी आपसे उत्तर को तो कोई बन नहीं रहा, आप यूं ही टाल मटोल कर रहे हैं। तो जो उनके साथी थे उन्होंने बताया था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपका जो उत्तर था वो निराधार था। तो इसमें जो है स्वामी जी के बारे में जो बात करेंगे और आने वाले वक्त में हम तीसरे पार्ट फिर लेकर आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको किताब को अच्छे से अच्छे लोग पढ़ें, लोग देखें इसको। और जिसमें जो लिखी हुई किताबें की बातें है, जो ज्ञानी दीप्त सिंह के बारे में बात कर रहे हैं कि ज्ञानी दीप्त सिंह एक वो मुंडी हैं इसके सिख कौम के, जिन्होंने बताते हैं कि उस वक्त सिख कौम का काफ़ी गिरावट पर चलेगा, सिख कौम की होंद जो है। तो ये गुरमुख सिंह जी, ज्ञानी गुरमुख सिंह थे, ज्ञानी दीप्त सिंह, इन लोगों ने दोनों ने मिलकर सिख कौम को एक नया बल दिया और नई आधार, नया सब कुछ नया। तो उस वक्त सिख कौम काफ़ी
गिरावट में थी। तो इन लोगों ने जितनी मेहनत करके सिख कौम को जगाया, इतना शायद होड़ में भी जगा हो, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इनकी वजह से काफ़ी सिख कौम के अंदर जागृति है। नेक्स्ट मिलते हैं पार्ट 3 में। और मेरा साधु दयानंद और मेरा संवाद, इस पुस्तक का नाम है, और यही प्रोग्राम का नाम है। तो आने वाले वक्त में फिर बात करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे इसको, हर हफ्ते में एक प्रोग्राम देंगे हम इसका। और ज़रूर सुने आप, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता उठाता सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, और उस चीज़ को निकाल कर लाता है जो दुनिया के अंदर बहुत कम लोग ऐसा है जो हाथ पाते हैं इस पर। तो जुड़े हैं वॉइस ऑफ मानवता के साथ में। आपका अपना टीवी लाइक करें पेज को। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह, जय जोहर।